सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां के नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं ये जानकारी क्या थी इस बार चुनाव से जुड़ी हुई। तो बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी है, लेकिन इसका विश्लेषण आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट की बात आज हम करने जा रहे हैं, जहां पर राजनीतिक विशेषज्ञ कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला बता रहे थे। वहीं पर इस चुनाव में भाजपा ने अब बाजी मारी है। हमारे साथ शहर के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ भारत भूषण शर्मा जी हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। शर्मा जी, क्या कहेंगे जो इस बार ग्वालियर लोकसभा में स्थितियां बनी, जिस सीट पर कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, वहां पर भाजपा ने आखिर को बाजी मारी और एमपी में भी क्लीन स्वीप देखी। एक्चुअली आपके दो प्रश्न हैं। राजनीति में होती है एंटी इनकम्बेंसी, जो देश में मिली देखने के लिए। डबरा के अंदर भाजपा चुनाव हारी है। डबरा विधानसभा और भितरवाड़ विधानसभा भाजपा चुनाव हारी है। उसका कारण क्या रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े जो नेता हैं, उनकी गुटबंदी इसका मेन कारण है। जनता में आक्रोश है, जनता में नाराजगी है। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, पिछले कितने वर्षों से डबरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना है। तो एक परंपरा बन गई है। परंपरा के साथ साथ अब लोगों में एक जो भारतीय जनता पार्टी में जो एक गुटबाजी हो गई है हावी, उसका परिणाम अब सामने आता है। अभी भाजपा के भारत सिंह जी यहां से लगभग 13,000 वोटों से हारे हैं। तो ये कारण है कि जब तक गुटबंदी चलेगी, यहां से भाजपा हारेगी। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बात की कि डबरा और भितरवाड़ विधानसभा की, जहां से भाजपा के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जीते। भितरवाड़ विधानसभा की बात की जाए, जैसे डबरा की बात करें तो डबरा विधानसभा पे एक टैग लगा हुआ है कि कांग्रेस माइंड विधानसभा कही जाती है। लेकिन भितरवाड़ में क्या हुआ कि जो भाजपा के विधायक मोहन सिंह राठौर 20,000 से चुनाव जीतते हैं विधायक का, उसमें कुछ ही समय निकला है और वहां से भारत सिंह कुशवाहा 5,000 से अधिक लगभग वोटों से चुनाव हारते हैं। क्या कारण रहे? वहां भी जो कारण डबरा का है और सेम मिलता जुलता कारण भितरवाड़ का है। वहां भी एक अंदर लोगों के अंदर एक विरोध की लहर थी भाजपा के प्रति, जिसे पॉलिटिकल पंडित नहीं पकड़ पाए, और विरोध है लोगों के अंदर आज। और जो होता है सरकार में, जो होता है तो जो होता है, और ये डबरा में तो ये विरोध ज्यादा ही हो गया इस बार। अच्छा, डबरा जैसा बात की जाए, डबरा की जो आप कह रहे हैं कि सरकार का विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, तो इस बार भी मेरे दो ही सवाल आपसे रहेंगे कि एक तो जो गुटबाजी भाजपा में हावी हुई है, वो कब से अधिक हावी होती जा रही है, और दूसरा यदि एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। क्या कारण रहा कि जो भाजपा पूरे प्रदेश की जनता को लुभा ली, उसने डबरा की जनता को नहीं लुभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीती। हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे टापू की। टापू मीन्स डबरा और भितरवाड़, छोटे छोटे टापू टाइप के हैं जो हमारे क्षेत्र है। बाकी तो भाजपा हर जगह से जीती है। तो मैं आपसे, चूंकि अपन बात कर रहे हैं डबरा क्षेत्र की, तो ये जो आप देख रहे हैं कि डबरा में दो गुट बने हुए हैं भाजपा के। अब तो 3 गुट देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो गुट तो बहुत हो गए हैं, तो बहुत सारे कारण है उसके। और क्योंकि जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कभी इधर ध्यान देते भी नहीं है, और बहुत सारी बातें इस प्रकार की हैं कि लोगों में आक्रोश क्यों है। एक तो यहाँ पर नगर पालिका में सरकार कौन की है? भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, लोगों में आक्रोश है, कोई सुनने वाला नहीं है।
और जो भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव हारी थी भाजपा नेत्री, फिर उसके बाद सेकंड चुनाव हारी थी भाजपा नेत्री, तो जनता में जनमानस चर्चा है कि उनको भी उनके मन में भी जनता के प्रति आक्रोश है कि तुमने मेरे को नहीं जिताया तो मैं भी तुमको सुधार दूंगी। ये होता है, बातें होती रहती है, अलग बातें हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों में आक्रोश है भाजपा को लेकर के। चलिए, आपने बात की कि लोगों में आक्रोश है, नगर पालिका भी ठीक से काम नहीं कर रही है, जहां पे भाजपा भी काबिज है। लेकिन बात की जाए, इतना सब विरोध होने के बाद भी क्या गलतियां कांग्रेस की रही कि वो इस विरोध को भुना नहीं पाए? केवल 2 विधानसभा जो डबरा और भितरवार हैं, उनसे उन्होंने थोड़ी अधिक संख्या से जीत हासिल की और वहीं पर मुरार से भी कुछ ना के बराबर जीत हासिल हुई है। बाकी लोकसभा में क्या कांग्रेस की हार के कारण रहे, उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। राष्ट्रवाद और राम मंदिर और भी तमाम मुद्दे जो इस बार दिखाई नहीं दिए, हालांकि भाजपा का पूरा फोकस था। और देखा जाए तो इस बार मुद्दे तो किसी पार्टी के पास थे ही नहीं, हर चरण में मुद्दे बदल रहे थे। कांग्रेस ने क्या चूक कर दी कि उसे, जो यहाँ पर बात की जाए कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, सट्टा बाजार भी इस सीट पर, जो ग्वालियर की लोकसभा सीट है, उस पर कुछ भी कहने से बच रहा था, कांटे की टक्कर बता रहा था। वहां पे आया हुआ मुकाबला, हाथ में आया हुआ, कांग्रेस ने गवा दिया। क्या कारण? कांग्रेस के पास ना तो नीति थी, ना तो नेतृत्व, और लोगों के मन में एक धारणा थी, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, अपने क्षेत्र जी, डबरा ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र कर रहा हूं, कि कोई, अब आप देखिए इस चुनाव में जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी थे मिस्टर पाठक, उनके समर्थन में कोई बड़ा नेता नहीं आया, बड़ा चेहरा नहीं आया। जो भी किया वो उन्होंने अपने स्तर पे किया। बड़े चेहरों की आपने बात की, तो जैसे मैं बता दूं कि उमंग सिंगार ने यहाँ पे सभा की थी पिथौर में, यहाँ डबरा में सचिन पायलट भी आए थे, तो उन नेताओं ने क्या असर नहीं डाल पाया? नहीं डाल पाए। क्या कारण रहे? उनको कोई जानता नहीं है। प्रदेश में वो नेता अपनी इतनी पकड़ नहीं रखते हैं। हाँ, वो उनकी अभी पहचान इतनी बनी नहीं है। जितने नेता यहाँ पर कैंप किए हुए थे भाजपा के प्रत्याशी के लिए, उतने बड़े चेहरे कांग्रेस के लिए यहाँ पर कैंप नहीं कर पाए। कई कारण है उसके। और दूसरी बात, जो एक भाजपा का एक जो नेटवर्क है ना, चुनाव प्रचार का तरीका है, जो उनका जो पूरा एक तरीका है जो काम करने का, नीचे से लेकर के ऊपर तक, वो कांग्रेस के पास नहीं है। नंबर 1, भाजपा बहुत बड़ी रणनीति बना के चुनाव लड़ती है, और उसी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है और जीते हैं चुनाव। हारे कई जगह, लेकिन अंतोगत परिणाम उनके पक्ष में आया है। लेकिन कांग्रेस की विडंबना ये है कि उनमें आपस में ही गुटबाजी थी, अंदर ही अंदर। तो एक तो पार्टी कमजोर थी, चेहरा नहीं था, और जितने भी जो चर्चाएं थी क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर, कि इस बार फिर मोदी सरकार 400 पार, तो एक वो लोगों का एक भावना थी कि फिर मोदी जी आएंगे, 400 पार लेके आएंगे। जो भी रहा हो कारण, हालांकि वो नहीं हो पाया पूरा। तो इनके पास एक्चुअली एक नेटवर्क नहीं है कांग्रेस के पास। उसका परिणाम ये हुआ कि ये प्रत्याशी को हारना पड़ा। कांग्रेस की गुटबाजी, यहाँ से राम सेवक बाबूजी जैसे टिकट की मांग कर रहे थे, देवेंद्र शर्मा जी भी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे। तो क्या कहेंगे, इस गुटबाजी ने चुनाव को हराया? जी बिल्कुल, राम सेवक जी शांत बैठे रहे, उनके बेटे ने भाजपा ज्वाइन कर ली। देवेंद्र शर्मा जी ने बिल्कुल भी ज्यादा वो नहीं दिखाया, अपना अस्तित्व, शांत रहे। उन्होंने तो ये भी कहा था, सुनने में आया है कि मैं इस्तीफा दूंगा, जो भी रहा हो कारण। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो इस क्षेत्र के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उनमें किसी बात को लेकर के अंदरूनी होती है, घर में होती, कलह होती है। तो वो एक कलह बोले उसको, गुटबाजी बोले उसको, वो रही
वो हावी हुई और उन्होंने अपनी सीट गंवा दी। तो आपने देखा हमारे साथ जो डबरा के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ भारत भूषण शर्मा जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि डबरा विधानसभा की बात उन्होंने की है और ग्वालियर लोकसभा सीट की बात की है, जिसमें उनका साफ तौर से कहना है कि जो प्लान भाजपा के पास है, जो रीति नीतियां और जो संगठन कार्यकर्ताओं का काम करने वाला भाजपा के पास है, वो संगठन इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए सक्रिय नहीं दिखा। वहीं पर कुछ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनकी नाराजगी का भी नतीजा रहा कि कांग्रेस के प्रवीण पाठक को इस जो सीट पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, वहां पर हार का सामना करना पड़ा। डबरा से इंडिया न्यूज के लिए गिरिराज।